प्यारे दर्शक बंधु, कैसे हैं? जोहार जी। मैं एसपी सोरेंग। स्वागत है जोहार जी चैनल में। मकसद चर्चा करना अनोखी नज़रियों से। प्यारे दर्शक बंधु, जोहार जी ने 7वां एपिसोड का मिलित व्यूअर्स अपना पहला माइलस्टोन 1000 को क्रॉस कर लिया है। इसलिए सभी दर्शक बंधु को जोहार जी का तहे दिल से धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एरिया में भी सहयोग करें ताकि हौसला बने रहें, जोहार जी आगे बढ़ सके। प्यारे दर्शक बंधु, ईवीएम हैकिंग का सच, ट्रूथ ऑफ हैकिंग ऑफ ईवीएम का फॉलोअप एपिसोड सेकंड पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। आज चर्चा को उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रखेंगे। यूपी का 2012 इलेक्शन में बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 12% था। यह बढ़कर 2014 और 2017 में करीब 42% हो गया। आगे चलकर 2019 में वोट शेयर 51% तक पहुंच गया। उधर एसपी बीएसपी दोनों का मिलित वोट शेयर 2012 में 51% था, जो कि 2019 आते आते घटकर 37% ही रह गया। इसलिए एसपी बीएसपी का गठजोड़ भी बीजेपी की चुनावी सफलता को रोक नहीं पाया। बीजेपी का अपार चुनावी सफलता की वजह से ही चुनाव में ईवीएम हैकिंग का थ्योरी चल पड़ा है, जो कि सच्चाई से परे है। एसपी बीएसपी दोनों का वोट शेयर घटने का कई वजह हो सकते हैं, लेकिन 2019 आते आते उनके नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़ छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे थे। यह सच्चाई है। एसपी बीएसपी अपने सपोर्टर एकजुट नहीं रख पाए थे। उन्होंने गठजोड़ करने में काफ़ी देर कर दिए। गठजोड़ भी नाम के ही थे, दिल और दिमाग से नहीं। प्यारे, इसीलिए जोहार जी का मानना है कि जो चुनावी नतीजा सामने आया वह पूरी तरह जस्टिफाइड है और ईवीएम हैक का कोई प्रश्न ही नहीं है। वर्तमान की ईवीएम वोट गिनती प्रणाली बीजेपी को वोट जुटाने में काफ़ी मददगार साबित हुई। कैसे, जानते हैं? वर्तमान की ईवीएम प्रणाली में वोट का गिनती मशीन वाइज यानी कि बूथ वाइज होता है। ये प्रणाली बहुत ही पारदर्शी है, लेकिन सेमी सीक्रेट भी है। पारदर्शी इतना है कि किस बूथ में किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला बिल्कुल मालूम हो जाता है। किस बूथ में कौन सी वर्ग के कितने वोटर हैं, इसकी जानकारी वोटर लिस्ट से मालूम हो जाता है। अभी ये दोनों डाटा प्रशांत किशोर या इवन जोहार जी को दे दो, एनालिसिस करके आसानी से बता देगा कि कौन व्यक्ति किस कैंडिडेट को वोट दिया था। एक बार मालूम पड़ जाए कि पिछली बार कौन आपको वोट नहीं किया था, तो आप समझ सकते हैं साम दंड भेद नीति के तहत संपन्न वर्ग को उसका वोट हासिल करना कितना आसान है। क्योंकि गरीब ओबीसी एससी रोज़ का ज़िंदगी के लिए पूरी तरह संपन्न वर्ग के आश्रित है, उसके काबू में है और संपन्न वर्ग के मर्जी से ही वोट करता है। वोट ना करने वाला को चुनाव के बाद आक्रोश झेलना पड़ सकता है।
जिस वर्ग के यानी SC OBC MLA MP बिक जाते हैं या डर भय से अपने ही बिरादरी के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, वैसे वर्ग के आम SC OBC मतदाता को बिकने में या निर्भीक होकर वोट करने से कौन अभयदान दे सकता है। यूपी का 24% संपन्न वर्ग बीजेपी के पक्ष में गोल बंद होना यह काम और आसान कर दिया है। 2014 के बाद यूपी में यही हो रहा है। इस राज को राज ही रहने देने के लिए EVM हैकिंग का थ्योरी चलाया जाता है। इसमें सबसे आगे आम आदमी पार्टी है। हाल में आपको बीजेपी से आम आदमी पार्टी का गहरा ताल्लुक़ होने का सच भी सामने आया था। इसलिए हम कहते हैं कि आम आदमी EVM हैकिंग को ज़्यादा चलाता है। इस हल्ला बोल का अभिप्राय है कि विपक्ष EVM हैकिंग थ्योरी में बिजी रहे, हतोत्साहित रहे, दिशाहीन हो जाए और असल समस्या से दूर रहे। असल समस्या तो एक ही है और वह है SC OBC को एक ना हो पाना, जो 5000 साल से चलते आ रहा है। इसलिए यानी कि वर्तमान की EVM वोट गिनती प्रणाली भले ही दिखने में सीक्रेट हो, लेकिन वास्तव में सीक्रेसी से काफ़ी दूर है। यानी कि वोटिंग थ्रू सीक्रेट बैलेट प्रिंसिपल का पूरी तरह वायलेशन उल्लंघन करता है। अब आप समझ गए होंगे जौहर जी का दावा EVM हैक नहीं हो सकता क्यों सच है। पेपर बैलेट से मतदान की मांग इस समस्या का एक समाधान है, लेकिन पेपर बैलेट का अपना समस्या है। पेपर बैलेट से मतदान पर EVM से पहले भी होता ही था और संपन्न वर्ग के पक्ष में ही जाता था। इसलिए ही तो EVM लाया गया। तो फिर समस्या का समाधान क्या है। वर्तमान में इस समस्या का एक ही समाधान है। EVM का सारे डाटा परमानेंटली डिलीट कर दो ताकि आगे रेफरेंस के लिए ये डाटा मिल ना पाए। एक MLA कंस्टिट्यूंसी का सभी वीवीपैट पर्चे करीब 2 लाख को एक जगह मिला दिया जाए, फिर इसका बैच गड्डी बनाया जाए, फिर मैनुअल गिनती किया जाए। इससे कौन से बूथ से कौन किसको वोट दिया बिल्कुल मालूम नहीं चलेगा। वोटिंग एकदम सीक्रेट मेथड से हो जाएगा। फिर वोटर भी बेखौफ होकर अपने पसंद से वोट कर पाएंगे। वीवीपैट पर्ची गिनती मेथड से टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जहां 5 साल इंतज़ार किया वहां और 5 दिन इंतज़ार करने से क्या फ़र्क पड़ता है। निर्वाचन आयोग चाहे तो और ज़्यादा गिनती कार्यकर्ता नियुक्त कर सकता है। भारत में अनेक ऐसे युवा या बेरोजगार हैं जो इस कार्य में हाथ बटा सकते हैं। EVM आने से पहले यही होता भी था। प्यारे जौहर जी का समाधान प्रस्ताव कैसा लगा। अगर जौहर जी से सहमत हैं, वीवीपैट पर्ची का 100% मिक्सिंग एंड काउंटिंग के मांग के लिए वीडियो को लाइक
शेयर सब्सक्राइब करें। कंसर्न एजेंसी, निर्वाचन आयोग, पॉलिटिकल पार्टी, एनजीओ तक संदेश पहुंचाएं ताकि डेमोक्रेसी को मजबूत किया जा सके। अब इजाज़त दें आपकी होस्ट एसपी सोरेन को।